हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस पीवाईक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं 2022 के क्वेश्चंस। यहाँ आया था ड्रॉ सिंबल्स फॉर फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आया। वही दूसरे सेट में भी सेम वही क्वेश्चन है, सिंबल्स बनाने थे इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स के, वो भी 3 मार्क्स का। और नेक्स्ट वाले सेट में भी सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो यानी कि हर बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में से एक आया ही आया। और क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं है, इसलिए तीनों में अलग अलग आया सिंबल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे पूछा है वोल्ट मीटर, जंक्शन वायर और रेजिस्टेंस का। तो ये वोल्ट मीटर है, ये जंक्शन वायर है और ये रेजिस्टेंस है। लेसन के एक्सप्लेनेशन टाइम भी आपको मैं बताई थी। आपकी बुक में एक टेबल दिया है जहाँ पे सारे ही कंपोनेंट्स का ये सारा सिंबल जो है वो वहाँ पे बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये या फिर ये बनाया जाता है। फ्यूज़ को ऐसे डिनोट करते हैं और बैटरी को ऐसे डिनोट किया जाता है। और वैसे ही फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले साइड में जो पूछा है एमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब और सेल, तो ये इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन है। टोटल 9 कंपोनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन तो आपको यहीं से मिल जाता है। इसके अलावा अगर बच भी जा रहा है तो आपके बुक के उस पर्टिकुलर टेबल में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, इनका सिंबल जो है वो याद करना ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आपको 3 मार्क्स के लिए वैसा ही पूछे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पूछ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, यानी कि टोटल उस ईयर में 2022 में आपको 5 + 3 8 मार्क्स के क्वेश्चंस तो दिख रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले पूछा है 3 सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये आपको याद करने हैं। यहाँ 3 है, आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स याद कर लेना, हो सकता है ज़्यादा पूछ दे तो। 3 मेजर्स पूछा है फिलहाल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते वक्त, क्या आपको सेफ्टी जो है वो मेंटेन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रॉपरली अर्देंड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग, सॉकेट, होल्डर, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और जो फ्यूज़ वायर होता है वो प्रॉपर मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये सारे हो गए सेफ्टी मेजर्स। उसके बाद आपसे पूछा है 2 डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी के बीच का 2 डिफरेंस। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको याद कर लेना। पहला हो गया कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, लिखा हुआ है ना ऑल्टरनेटिंग, यानी कि ये जो करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। और डायरेक्ट करंट जो होता है उसका डायरेक्शन सिंगल होता है, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होता रहता है। देन ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो होम्स में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और जो डायरेक्ट करंट है वो बैटरीज़ में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो ये इनके बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। जैसे आप चैप्टर 6 को कम्प्लीटली प्रिपेयर करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि जो प्रीवियस पेपर्स हैं, यानी कि 2022, 23 एंड 24 तो मैं इसमें करा ही रही हूँ। तो ये प्रीवियस पेपर्स जो हैं, इनके अलावा 2-3 टॉपिक्स और जो हैं वो रह जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो आप ऐसा करना कि इनको प्रिपेयर करोगे, साथ में वो टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेना। तो फिर आपका जो है चैप्टर 6 जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको अलग से और कुछ भी तैयार यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। नाउ 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सेकेंड टर्मिनल होता है किसी भी रेजिस्टर का ना, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जब बना रहे हैं तो एक रेजिस्टर लिए उसका जो सेकेंड टर्मिनल होगा उसको सेकेंड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो सेकेंड रेजिस्टर है इसका जो सेकेंड टर्मिनल होगा उसको थर्ड जो आप रेजिस्टर यूज़ किए उसके फर्स्ट टर्मिनल से यहाँ पे उसको कनेक्ट करोगे। और ऐसे ही करते करते जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं समझ में आया तो फिगर में से देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस 3 है। ये इसका फर्स्ट टर्मिनल और ये इसका सेकंड टर्मिनल हो जाता है। तो रेजिस्टेंस 1 का ये जो सेकंड टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस 2 के फर्स्ट टर्मिनल से कंबाइन किए। रेजिस्टेंस 2 का जो सेकंड टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस 3 के फर्स्ट टर्मिनल से कंबाइन किए। और वैसे ही करके अगर मान लो हम लोग रेजिस्टेंस 4 यहाँ लगा रहे हैं, तो उसका जो आप बनाओगे रेजिस्टेंस, तो इसका ये जो टर्मिनल होगा उसको जब हम लोग यहाँ थर्ड वाले के सेकंड टर्मिनल से फोर्थ वाले के फर्स्ट टर्मिनल को कंबाइन करेंगे, तो ऐसे करते करते जो कॉम्बिनेशन लगाते जाएंगे उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बाकी सारे जो कंपोनेंट्स होंगे जैसे सेल हो गया, स्विच हो गया, एमीटर हो गया, इनको भी इन्हीं सारे रेजिस्टर्स के बीच में ऐड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट रहता है सब में।
और सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होता है पूरे रजिस्टर से, क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है ना, तो सब में सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन देखो सबके लिए डिफरेंट वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, V1 V2 V3। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसका डायग्राम बोला है तो ये उसका फिगर है। आपको याद करना है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का। वो क्वेश्चन भी आया है, आगे आपको दिखेगा। तो ये हो गया। देन टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन आपका आया होगा यहाँ पे। कॉम्बिनेशन डिफाइन किए है ना, ये 1 मार्क्स, और ड्रॉ किए हुए ये 2 मार्क्स। टोटल 3 मार्क्स यहाँ से बनता है और 2 मार्क्स यहाँ का है। पूछा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 वोल्ट्स वोल्टेज है और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो दो वैल्यूज़ दिए हैं आपको, वोल्टेज के और साथ में रेजिस्टेंस की, आपको करंट निकालना है। तो वोल्टेज का वैल्यू 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस का 10 ओम। इसके बाद ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन है। तो हम लोग को निकालना है I यानी कि करंट। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो ये लिखे, अब V है 5 और R है 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके ऊपर वाला ये जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला 3 मार्क्स का। तो पूरा मिला के 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसके साथ में तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन देता ही है। तो और करके आपसे पूछा है राइट ओम्स लॉ एंड प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो ओम्स लॉ आपको बताना है और V और I के बीच का यहाँ पे ग्राफ बनाना है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ किलोवाट एंड राइट इट्स वैल्यू इन जूल। तो ये क्वेश्चन आपका जो आ रहा है ये 2 मार्क्स, और ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ये 3 मार्क्स। वैसे पूरा मिला के 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। तो फिर अब इसमें देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। स्टेटमेंट आपको याद करना है और ग्राफ बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। साथ ही में कंडीशन ये है कि जो भी फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उसी केस में वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए ऑब्वियसली एक कांस्टेंट यूज़ होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हुआ है आर, जिसको कि बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो वेयर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि जो जो टर्म्स यूज़ किए हैं तो वो क्या है। तो वेयर V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल्स टू करंट एंड R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। जब भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, तो हमेशा आप याद रखना यहाँ पे आई होगा। हमेशा आप याद रखना कि ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये हो गया, सिंपल सा ग्राफ भी है इसका। अब सेकेंड पार्ट जो था कि किलोवाट क्या होता है और उसको जूल में आपको उसको लिखना। तो किलोवाट जो है वो है यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि यूज़ किया जाता है टू मेजर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है ये मेजर करते हैं किलोवाट आर से। नाउ किलोवाट आर को जूल में एक्सप्रेस करना था, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये भी ईजी है, रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो 2023 से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। देन 2024 में आते हैं। 24 में आपसे पूछा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर यूज्ड इन आर होम्स, एक्सप्लेन द पॉइंट्स फॉर डोमेस्टिक सर्किट, ओवरलोडिंग और ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों का आपसे यहाँ पे बोला है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पूछा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो होता है, और जो इसके फिलामेंट ऑफ बल्ब है उससे मतलब फ्लो हो रहा है इतने एम्पेयर का करंट 10 मिनट्स के लिए। तो करंट का वैल्यू दिया और टाइम दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको क्यू फाइंड करना है। करंट मतलब आई, टाइम मतलब टी, और आपको क्यू फाइंड करना है उसका उस सर्किट के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं पहले ओवरलोडिंग का। तो ओवरलोडिंग एक कंडीशन है जब एक्सेसिव करंट जो है वो फ्लो होता है सर्किट से, और जिसके वजह से, और ये भी क्यों हो रहा है जब बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं सेम जगह पे। तो हाई पावर इक्विपमेंट की वजह से ओवर हीटिंग भी यहाँ पे होने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है जो कि चेंज करते रहता है अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। नाउ जो क्वेश्चन यहाँ पे था उसको सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आई का वैल्यू यहाँ पे दिया था 0.5, तो वो लिख दिए 0.5 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। हमेशा याद रखना टाइम को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 मिनट्स में 10 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड है। तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 सेकेंड्स यानी कि 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब दोनों वैल्यूज़ आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 कूलम जो चार्ज होता है उसका यूनिट है कूलम, तो इसलिए सी वहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया इसका सोल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे सीरीज देखे ना वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसका इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाना है।
उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करना है। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे उस वाले में आप एक के बाद एक सीरीज़ में लगाते गए थे, तो यहाँ पे पैरेलली लगाना है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस आप लिए हैं, रेजिस्टेंस 1 2 3, तीनों का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर देना है, और जो सेकंड टर्मिनल होगा वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर देना है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो लिखा हुआ है, व्हेन द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इन अ सर्किट आर जॉइंड टू वन पॉइंट एंड द लास्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स टू अनदर पॉइंट of the circuit, then this type of combination is called parallel combination of resistance। अब यहाँ पे हर रेजिस्टर के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि सेम आप देखे वी सेम लगाए हम लोग, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है सबके लिए। लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा है ना सारे रेजिस्टर से, वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आया था इस वाले में अलग अमाउंट में, इसमें अलग में और इसमें अलग में, तीन डिफरेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो पहले वाले में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में वी डिफरेंट था, आई सेम था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई डिफरेंट है और वी सेम है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस भी है, आप याद रखना। और सर्किट डायग्राम तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपसे ये जो यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा है, हाउ मच वर्क विल बी डन, वर्क डन पूछ रहा है, आपको वर्क फाइंड करना है। कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है वर्क, यानी कि डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया आपका चार्ज का वैल्यू 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस वी का वैल्यू 10 वोल्ट। वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो क्यू और वी दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। अब चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चंस तो हो गए, साथ में आप कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, तो एक तो आप याद करोगे फ्यूज़ का डेफिनेशन, व्हाट इज़ फ्यूज़, ये कर लेना। उसके अलावा एम्पियर का डेफिनेशन, 2 मार्क्स के बनते हैं ये क्वेश्चंस, तो एम्पियर का डेफिनेशन याद कर लोगे। और थोड़ा सा एक डिटेल में याद करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इतने टॉपिक्स को एक्स्ट्रा है जो मेरे साइड से आपको करने हैं, बाकी जो प्रीवियस पेपर्स हैं इतने को आप करोगे तो आपका चैप्टर 6 जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 7 8 में ट्राई करूँगी कि एक ही वीडियो में करा दूँ आपको, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए, इसीलिए मैं आपको चैप्टर्स को डिवाइड करके ही कंप्लीट करा रही हूँ तब से। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। चैप्टर 7 8 वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी के पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हो इस PYQ सीरीज़ के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। थैंक यू।